अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां रमजान के महीने में गुल फाउंडेशन ने बांटी रमजान किट, गरीब जरूरतमंदों के खिले चेहरे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रमजान में रोजेदारों के लिए रमजान किट बांटी गुल फाउंडेशन की अध्यक्ष गुलेराना सईद ने, जहां पर बताया किस तरह से वह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रमजान किट देकर गरीब जरूरतमंदों के लिए बढ़ाए मदद के हाथ। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी उजरियाओं में हुआ ये कार्यक्रम। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। समय हम हमेशा आपको बताते हर साल की तरह इस साल भी गुल फाउंडेशन के द्वारा रमज़ान किट का वितरण हुआ है, जहां पर गुल फाउंडेशन ने हर साल इनकी मुहिम रहती है कि हम जितना हो सके उतना गरीबों की मदद कर सकें। पूरी किट होती है जब पूरे महीने का एक राशन दिया जाता है। गुल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से ये काम करती आ रही है, कई वर्षों से लगातार उनकी फाउंडेशन के द्वारा उनके पदाधिकारी ये काम करते हैं, घर घर जाके पता करते हैं कि इनको क्या ज़रूरत होती है, उनको सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। तो गुल फाउंडेशन के अध्यक्ष गुलेराना सईद हमारे साथ खड़े, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह से इस बार अलग रहा रमज़ान, किस तरह से किट कब से तैयारी रही और इस बार कितने लोगों को आपने वितरित किया? हमने लगभग 50 लोगों को दिया है और ये हमारा फरवरी से हम लोग तैयारी करनी शुरू की है। धीमे धीमे हम लोग सामान लाए, फिर वो पैकिंग स्टार्ट हुई है। तो बच्चों का बस बहुत सपोर्ट रहा है, इन लोग ने पूरा सपोर्ट दिया है। इस बार हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना काम हमसे हो पाएगा अकेले, मगर इन दोनों के सपोर्ट से सब कुछ हो गया। और जोया ने भी आपकी बहुत काम किया, बहुत ही काम किया और पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से पूरा काम कंप्लीट हो गया और टाइम पे हम लोगों ने वितरण कर लिया। इस बार कहाँ कहाँ किन किन इलाकों को आपने छुआ, कैसे नगर है, खुर्रम नगर है और निशादगंज है। अच्छा, कैसे चयनित करते हैं आप लोग? जो हम घर जाके देखते हैं उनके हालात को और फिर हालात समझ में आते हैं तो उन्हें कूपन देते हैं, कूपन से वो आते हैं लेने। फिर आधार कार्ड देखते हैं तो जिसमें ये है कि वो हिंदुस्तान के निवासी हैं, लखनऊ के निवासी हैं, कैसे करके निवासी हैं, लखनऊ के निवासी। फिर घर जाकर देखते हैं क्योंकि बाहर वालों को हम घर जाकर नहीं देख सकते। अच्छा, तो ये जो कुछ लोग कहना है कि जैसे कि इनके यहाँ पक्के मकान है या जिनकी टीवी, फ्रिज या कुछ ऐसे पूरे संसाधन है, अगर हमें पता रहता है कि उनके यहाँ कमाने वाले 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 लोग हैं, कितने लोग हैं, उसके हिसाब से हम चयनित करते हैं। यानी कि जिनके पास कमाने वाले 3 लोग हैं और घर में फिर भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब ठीक ठाक कमाई आ रही है। वो बाहर के हैं तो सामान नहीं ले रहे हैं तो उनके यहाँ फिर नहीं देते। अगर कमाने वाला एक आदमी हो और घर में सामान है और खाने को नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले बता देते हैं एक दूसरे का, तो फिर उनके यहाँ दे देते हैं। अच्छा, कितने साल हुए गुल फाउंडेशन को रमज़ान किट वितरण करते हुए? 5वां साल है ये। अच्छा, इनका कैसे सहयोग, मतलब किसी से आप लोग सहयोग लेते हैं कि नहीं? हमारा रमज़ान का ज़कात निकलती है और थोड़ा बहुत फैमिली के घर के लोग हैं जो ज़कात का पैसा दे देते हैं, तो उसमें सब जोड़ जाड़ कर उसी से दिया जाता है। गुल फाउंडेशन की क्या एक सपने हैं? हमारा ये ज़कात काफ़ी अच्छी निकलती है, बाकी और फैमिली के लोग हैं जो सपोर्ट के आते हैं। अच्छा, क्या सपना है गुल फाउंडेशन का? सपना तो बहुत ऊंचा है, पहुंचने की देरी है। तो ये गुल फाउंडेशन के अध्यक्ष साथ में पूरी टीम खड़ी हुई है यहाँ पर, जोया पूरा समय। लेकिन हम सारे सबसे हम थोड़ा सा सब बात करेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके द्वारा ये पूरा बॉक्स तैयार, यानी कि कहते हैं रमज़ान किट है, एक बहुत पवित्र चीज़ है, तो किस तरह से वो लोग अपने भावनाओं से उसको पैक करते हैं जिससे कहीं ना कहीं एक पूरे महीने का राशन तैयार होता है, वो लोग खाते हैं, इसमें साथ कपड़े लेते सब कुछ दिया जाता है, खाने पीने। हमारे 2 लोगों का रोज़ा है, चच्ची का रोज़ा है, जोया का रोज़ा। मेरा रोज़ा तो नहीं है खैर, क्योंकि हमारा BP लो हो जाता है। इन दोनों का रोज़ा है और रोज़ा रख के इन लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बस कैसे लगता है जब आप पैक करते हो? किसी के लिए अनाज देना और पकाना, पैक करना अलग होता है। वो एक बहुत अच्छा ही इमोशंस होते हैं कि इतनी मेहनत करो, लोगों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं ताकि उनका भी रमज़ान अच्छा जाए। हाँ, जैसा कि अभी जोया ने बताया कि हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो रोज़ा रखते हैं उनको प्रॉपर सामान कम से कम इस महीने पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक महीना होता है। साल भर बेशक वो जो कुछ भी खाते हैं, लेकिन भूखे रह के अगर उनको हम लोग की तरफ से एक वक्त मिल जाता है ईद तक का, तो ये बहुत बड़ी बात है गुल फाउंडेशन के लिए। तो और हमारी ये मुहिम जारी रहेगी।
तो ये वो बॉक्स है जिनके नाम अभी निकले उनको दिया जाए, कुछ लोगों को दे दिया है, वो अपने घर चले गए हैं, कुछ लोग अभी खड़े हैं। जैसे कुछ लोग अभी खड़े हैं, आप देख रहे हो कि वो इंतज़ार कर, जिन्हें मिल चुका है इंतज़ार कर रहे हैं अपने साधन का किस तरह वो अपने घर तक ये पहुँचाएँगे। ये गुल फाउंडेशन की जो किट होती है इसके बाद कहाँ वितरित होगा? इसके बाद खुर्रम नगर को सैटरडे को है देने का काम, उसके बाद फिर निशादगंज में हम लोग देखते हैं और फिर होली का भी बटेगा उसके बाद। तो गुल फाउंडेशन का मुहिम यकीन है कि सिर्फ रमज़ान किट का ही वितरण करेंगे, ये होली किट का भी वितरण करते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। कि जो ज़रूरत का सामान अगर आप इतने काबिल नहीं हो या इतनी हैसियत नहीं रखते कि उस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मना सको, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप तक मुहैया कराती है गुल फाउंडेशन। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स, मैं एक आपसे लेना चाहूँगी। नमस्कार।